प्रियो, आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप और मैं शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है आपको और मुझको कि हम शैतान के कार्यों को नष्ट करें। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं आज और मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर उठ खड़े होने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद अगुवाई करे। मेरी प्रार्थना इस वचन को समझने के लिए, यदि अभी तक आपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया तो मैं चाहता हूं इस ब्रॉडकास्ट को आप लोग शेयर करें और प्रभु की आशीष में भागीदारी हो सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आप नियंत्रण ले हर एक बातों पर। मैं आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, तारीफ और जय जयकार करता हूं। मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूं। प्रभु आप हर एक बातों पर नियंत्रण ले, इसी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से इस ब्रॉडकास्ट को हम शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास तक। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं आक्रमण के हथियार। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बचपन से एक ही चीज हम लोगों ने सीखी है। जब मसीह में आगे बढ़ना शुरू होते हैं, हम लगातार एक ही चीज को सीखते हैं कि बस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु हमें शैतान से बचा, प्रभु हमें बुराई से बचा, प्रभु हमें अंधकार से बचा। लेकिन क्या हमने बाइबल के अंदर इन बातों को पढ़ा है कि जब तक आप और मैं शैतान के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, शैतान कभी भी आपको और मुझको छोड़कर नहीं जाएगा। प्रियो, अब आप और मैं बचाव के रास्ते से हटकर अब हम आक्रमण के रास्ते की ओर आगे बढ़ना है। प्रियो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से आप सुनिए कि अब आपको और मुझको शैतान के ऊपर आक्रमण करने का समय है। और परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के कार्यों को खत्म करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के ऊपर आक्रमण करने के लिए हथियार दिए हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, आप और मैं एक युद्ध के अंदर शामिल हो जाते हैं। और ये युद्ध कहां हो रहा है? प्रियो, ये युद्ध परमेश्वर के लोगों और अंधकार की शक्तियों के बीच में हो रहा है। प्रियो, आप और मैं ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, आप और मैं एक युद्ध के अंदर शामिल हो जाते हैं। और याद रखिए, जब दो सेना जो होती है वो यदि बोले कि हम युद्ध नहीं करते, तुम युद्ध करो, तो सामने वाली जो विरोधी सेना है वो आक्रमण करके आपको नष्ट कर देगी। लेकिन यदि आप और मैं, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, यदि आप और मैं शैतान के कार्यों को नष्ट करेंगे, यदि आप और मैं शैतान के विरोध में काम करेंगे, तो आप और मैं विजयी जीवन को बिताएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, परमेश्वर के प्यारे लोग, आप और मैं इस बात को समझ लें कि हम एक युद्ध में और हमें लड़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रियो, अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वरन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए आप और मैं हर एक कल्पना और ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको आक्रमण के हथियार दिए हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसने हमें निहत्ता शैतान के राज्य में नहीं भेजा है। परमेश्वर ने हमें खाली हाथ शैतान के राज्य में नहीं भेजा है, वरन परमेश्वर ने हमें आक्रमण के हथियार देकर शैतान के राज्य में भेजा है। और सबसे पहला और सामर्थ्य हथियार मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि आक्रमण का सबसे पहला और सामर्थ्य हथियार कौन सा है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का पहला और सामर्थ्य हथियार कौन सा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? परमेश्वर के लोगों, क्या आज आप मेरी आवाज को ध्यान से सुन पा रहे हो? हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रे बो सोकोरो को टोनो मांटेले ब्रेडेनी मांटला ब्राडाना मौसे के लेके रे के ने मेंटेले ब्रेडेनी मोसुको। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, खुदा का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के ऊपर आक्रमण करने के हथियार दिए हैं। और प्रियो, मैं वीकली एक एक करके आपको उन हथियारों के विषय में सिखाने वाला हूं। मैं एक एक करके आपको उन हथियारों के विषय में बताने वाला हूं। मैं एक एक करके उन हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है उनके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हथियार का मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। सबसे पहला हथियार जो आपको और मुझे दिया गया है वो क्या है? पुराने नियम में लोग उस हथियार के बारे में नहीं जानते थे। वो हथियार जो आज आपके और मेरे पास है वो है परमेश्वर का वचन। आक्रमण का सबसे पहला हथियार, सबसे सामर्थी हथियार परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावरफुल वेपन अगेंस्ट द डेमोनिक पावर एंड डीमंस। उसके अगेंस्ट में जो सबसे घातक और पावरफुल और सामर्थी हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आज हमें परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को ले लेना है। और ये हथियार इतना सामर्थी है कि हम इसे कहीं से भी कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, हम यहां से बैठकर इस परमेश्वर के वचन रूपी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान के राज्य को तबाह कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। कितने लोग मेरे साथ ही मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? कितने लोग आज इस बात को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं जिसे मैं आप लोगों को सिखाना चाहता और बताना चाहता हूं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर के सामर्थी बेटे बेटियों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थी हथियार दिए हैं जो शैतान के राज्य को तबाह कर देंगे, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देंगे, शैतान के कार्यों को फिनिश कर देंगे। वो सामर्थी हथियार परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दिए हैं। प्रियो, ध्यान से आज के वचन को सुने, ध्यान से आज परमेश्वर के संदेश को सुने कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। आपको और मुझको उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हथियार को मैं आपको इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं, सबसे पहले हथियार का इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहला हथियार जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है वो है उसका वचन। ये वचन आज आपके पास है, ये वचन आज आपके हाथों में है, ये वचन आज आपके साथ में है। प्रियो, आज इस वचन को लेकर हमें शैतान के विरोध में कार्य करना है। ये सबसे सामर्थी हथियार है। अब इस वचन को लेने के लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचनों को, अपने कलाम की सामर्थ को इस बाइबल के रूप में आपके और मेरे हाथ में दिया है। ये बाइबल क्या है? ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हमें धारण करना है, इस वचन को हमें लेना है, इस वचन को हमें पहनना है, इस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान इसलिए विजय जीवन जी रहा है, शैतान आज इसलिए विजय प्राप्त करता जा रहा है क्योंकि वो जानता है कि आपके अंदर वचन की कमी है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, शैतान को आपके घर, परिवार और आत्मिक जीवन को छोड़कर जाना होगा। लेकिन वो तब तक हमला करता रहेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन को न जाने। कब तक? एक बच्चा जो होता है, बच्चे को वचन की समझ नहीं होती है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने माता पिता के ऊपर में। बच्चे को खाने की समझ नहीं होती, बच्चे को पानी की समझ नहीं होती, बच्चे को और किसी चीज की समझ नहीं होती, इसलिए वो पूरी रीति से अपने माता और पिता के ऊपर निर्भर रहता है, उसके पालक पर, उसके पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन जो बड़ा हो जाता है तो अपने हाथ से खाना शुरू करता है, अपने हाथ से पीना शुरू करता है, अपने हाथों से वो काम करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार जब हम मसीह में बच्चे होते हैं तब हमें इन वचनों की समझ नहीं होती और हम पूरी रीति से हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप और मैं बड़े होते चले जाते हैं, अब हमें यह है कि हम अब स्वयं इन वचनों का इस्तेमाल करना शुरू करें, स्वयं इस वचनों के अनुसार जीवन बिताना शुरू करें, स्वयं इस वचनों का अधिकार का उपयोग करें। और यही परमेश्वर चाहता है आपकी और मेरे लिए। सबसे पहला और सामर्थी हथियार जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर के राज्य को
बनाएगा और शैतान के राज्य को नष्ट करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए और शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए सबसे पहला हथियार जिसे खुद आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस करवाया, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो सबसे पहला हथियार परमेश्वर का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सबसे पावरफुल वेपन है अगेंस्ट द डीमन, मोस्ट पावरफुल वेपन। आक्रमण के हथियार आज आप और मैं सीख रहे हैं। सबसे पहला हथियार जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो है परमेश्वर का वचन। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम दो प्रकार से जानते हैं। प्रियो, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, पार्टनर से ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन को हम दो प्रकार से जानते हैं। ये दो प्रकार से होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम दो प्रकार से जानते हैं और ये दो प्रकार से होता है। थैंक यू होली स्पिरिट। सबसे पहला जो भाग उसका होता है वो होता है लोगोस। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है लोगोस, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है रेमा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला भाग जो आप और मैं देखते हैं वो लोगोस, और दूसरा भाग उसका होता है रेमा। प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन जो लिखित रूप से आज आपके और मेरे पास में है, इसे हम बोलते हैं लोगोस, अर्थात लिखित वचन, अर्थात परमेश्वर के द्वारा बोला जाने वाला वचन। परमेश्वर के द्वारा यह बोला गया वचन है। कितने लोग मेरे साथ मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये लोगोस हैं, अर्थात लिखित वचन। परमेश्वर के द्वारा बोला जाने वाला वचन जो आपके और मेरे पास में बाइबल के रूप में दिया गया है, दिस इज द लोगोस। लेकिन लोगोस को रेमा में हमें कन्वर्ट करना है। उसका दूसरा भाग है रेमा, और रेमा का अर्थ होता है प्रकाशित वचन, जो प्रकाशन के रूप में आपके और मेरे पास में आता है। हम लोगोस में नहीं जी सकते, हमें रेमा के अंदर जीना है, और रेमा का मतलब है परमेश्वर के द्वारा बोला गया शब्द। परमेश्वर एक वचन के द्वारा आपको बोलता है, उठ मेरे बेटे, और परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बात करता है, और वो वचन आपके लिए और मेरे लिए रेमा होता है। ये सारे ही वचन आपके लिए और मेरे लिए रेमा नहीं है, ये हमारे लिए लोगों से मतलब लिखित वचन है। लेकिन ये लिखित वचन जब प्रकाशित वचन में आता है, जब लिखित वचन प्रकाश के रूप में आपकी और मेरी जिंदगी में आता है, तो प्रियो ये आपकी और मेरी जिंदगी बदल देता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगोस में जी रहे हैं, केवल लिखे हुए वचन में जी रहे हैं, लेकिन कभी भी वो वचन को रेमा नहीं बना पाते, कभी भी उस वचन के प्रकाशन को नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें सारी सामर्थ अधिकार दिया है, क्योंकि केवल वो लिखित वचन पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो प्रकाशित वचन पर डिपेंडेंट नहीं होते। वो कभी भी अपने लिए रेमा प्राप्त नहीं करते, वे कभी भी अपने लिए रेमा वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, कभी परमेश्वर से नहीं पूछते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, और शैतान मजे लेते रहता है। कम ऑन चर्च, प्रभु यीशु मसीह ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो रेमा थे। उसने लोगोस कहे, लेकिन वो यीशु के लिए रेमा थे। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लोगोस को रेमा में बदलना है। आपको सूखी घास को हरी घास में कन्वर्ट करना है। आपको सूखे जीवन से जल और फलदायी वृक्षों में बदलना है। आप लोगोस में चल सकते हैं, लेकिन लोगोस में जी नहीं सकते।
क्योंकि लोगोस में फलवंतता नहीं है, रेमा के अंदर में फलवंतता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मेरे भाई और बहनों। आज बहुत सारे लोग लोगोस और रेमा के अंदर में कंफ्यूजन खा जाते हैं। बहुत सारे लोग लोगोस और रेमा के अंदर में अंतर ही नहीं जान पाते हैं और वो बहुत सारे नुकसान को अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं। एक बार की घटना है, एक शहर में बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन था और उस शहर की एक पहाड़ी नुमा जगह को चुना गया कि शांति इलाके में इस बहुत बड़े कन्वेंशन को किया जाए। कितने लोग मेरे साथ हैं कि आप मैं इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको थोड़ा सा लोगोस रेमा का मैटर क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग दोबारा कभी भी अपने जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो पाए, कभी कंफ्यूज ना हो पाए मेरे भाई और बहनों। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार एक शहर में बहुत बड़ा कन्वेंशन का आयोजन किया गया और शहर के लोगों ने सोचा कि या शहर में बहुत डिस्टर्बेंस है, तो वो कन्वेंशन एक बहुत जंगल के अंदर पहाड़ी के ऊपर में वो कन्वेंशन रखा गया और वहाँ पर बहुत सारे यूथ इकट्ठा हुए और यूथ इकट्ठा होने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जबरदस्त वहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ और प्रचार के बाद में देखा कि वहाँ बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण वो पहाड़ के साइड में जो बहने वाली नदी थी, वो नदी में बहुत प्रचंड बाढ़ थी। कुछ बहनें थी, वो उस बाढ़ में होकर पार करना चाहती थी। वो 3-4 बहनों ने अपने हाथ को पकड़ा। कम ऑन, आवाज चेक करो। वो 3-4 बहनों ने अपने हाथों को पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जब भी जल में से होकर जाएंगे नदी हमें डुबा ना पाएगी। यीशु मसीह ने कहा है यदि तू विश्वास करेगा तो इस पानी के ऊपर में चलेगा। आप ध्यान से सुन पा रहे हैं? बाढ़ बहुत प्रचंड है नदी के अंदर में, बाढ़ बहुत प्रचंड नदी के अंदर में आई हुई है, लेकिन बहनों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। उन्होंने परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर में, रेमा नहीं, लिखित वचन के ऊपर में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जबकि सामने दिख रहा है कि प्रचंड बाढ़ है। और उन्होंने वो कहा नहीं, जो वचन में तो लिखा है कि जब मैं जल में होकर जाऊंगा नदियां डुबा ना सकेगी, जब मैं आग पर से जाऊंगा लो जला न सकेगी। और वे लोग ये वचन बोलकर कि यीशु मसीह ने भी पतरस को कहा था पानी पे चल, और वो चलने लगे। उन्होंने क्या किया? थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। जितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कम ऑन चर्च, यहाँ से आवाज क्लियर है? वॉइस इज नॉट क्लियर, लेकिन यहाँ तो आवाज क्लियर है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Rakatana mante librete menushoko. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, वेलकम होली स्पिरिट। मैं आपको सिखा रहा हूँ, उन्होंने लोगोस का प्रयोग किया और वो जैसी लड़कियां जो है पानी के अंदर में गई और बाढ़ की वो प्रचंड बाढ़ जो नदी के अंदर आई हुई थी उन्हें बहा कर ले गई और वो चारों बहन जो लड़कियां थी, बहनें थी, वो उनकी लास्ट 3-4 दिन के बाद में मिली। पूरी जगह पर मसीह लोगों की बदनामी हुई और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह में विश्वास किया और वो बहनें नष्ट हो गई। काफी सारे लोगों का विश्वास कमजोर हुआ कि यीशु ने तो कहा था जल में होकर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, पानी पर होकर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था?
उसके पीछे कारण ये था, लोगोस और रेमा के समझने में अंतर। लोगोस और रेमा के समझने में अंतर। आप ध्यान से सुनो, लोगोस और रेमा के समझने में क्या अंतर हुआ वहां का? थैंक यू होली स्पिरिट। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने पांव पानी पर चला, तब वहां पर नाव में जो थे वो चेले लोगों में से किसी ने भी प्रभु यीशु से परमिशन नहीं लिया। एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस था, उसने कहा, प्रभु मैं पानी पर आना चाहता हूं, यदि तू है तो मुझे कह कि मैं पानी पर आऊं। कितने लोग मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। और यीशु ने क्या कहा? आ। यीशु ने क्या कहा? आ। यीशु ने क्या कहा? आ। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। वहां पर यीशु ने कहा आ, दिस इज द रेमा वर्ड। वो पतरस के लिए रेमा वर्ड था। जो यीशु ने कहा था, यीशु ने पतरस को परमिट किया पानी पर आने के लिए, और ये परमिट वर्ड इज कॉल्ड रेमा। रेवलेशन वर्ड इज कॉल्ड रेमा। इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं कुछ करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के परमिशन की आवश्यकता है। जब आप और मैं आत्मिक युद्ध में हैं, हमें लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रेमा वर्ड की आवश्यकता है। हमें कार्य करने के लिए प्रभु यीशु के रेमा वर्ड की आवश्यकता है। यीशु पानी पर चला तो क्या जाकर कूदने का है पानी में? नो। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको अलाउ किया है? आज बहुत सारे लोग इसी कारण तो गिर जाते हैं कि वो लोगोस और रेमा के अंदर का अंतर नहीं समझ पाते। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। थैंक यू होली स्पिरिट। आपको और मुझको उसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमें उसे अंतर समझने की आवश्यकता है। लैब्रोचोनो मोसो कोलोब्रोटोनो मांटेले ब्रेडेने मोंटोलो ब्रोडोडो मामा 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 शेखे। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू राबू नामा मामा शेखे रेकेटेने मेंटले ब्रेडेने मेंटलो ब्रोटोनो मामा 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 शेखे। Hallelujah. Rama mama shakara katana mantele brotono moshoko rokotono mantele bredene mandele brotono moshoko. Praise the Lord. Rama mama mama shakara katana mama mama shekere ketene mantele bre. हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता मेरे भाई और बहनों, कि आप और मैं लोगोस में नहीं जी रहे, आप और मैं रेमा में जी रहे हैं। अब ये लोगोस को हमें रेमा में बदलना है। अब हमें प्रार्थनाओं के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ वचन पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप इस वचन पर मनन करना शुरू करेंगे, तो ये जो आपका लोगोस है, ये रेमा में बदलना शुरू होगा। अब ये वचन जो है, ये आपका लिए, आपके लिए प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, और इस वचन का गहरा प्रकाशन आपकी जिंदगी में आएगा, और इस वचन से आप लोग प्रकाशित हो जाएंगे। सारे वचन से आप प्रकाशित नहीं होंगे, लेकिन वही वचन जो रेमा के द्वारा आपकी जिंदगी के अंदर में आएगा, वो आपको प्रकाशित करेगा। पानी पर चलने का जो रेमा है, वो केवल और केवल पतरस ने रिसीव किया। कितने लोग मेरे साथ मेरी आवाज को समझ पा रहे हैं? केवल पतरस ने उस रेमा वर्ड को रिसीव किया। रेमा मतलब परमेश्वर के द्वारा बोला गया शब्द। परमेश्वर आपको लेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा और बोलेगा, उठ बेटी, और वचन देगा और आप करोगे। परमेश्वर आपको वचन देगा और आप उस कार्य के अनुसार करोगे। 2022 इस कलीसिया के लिए जो रेमा वर्ड दिया परमेश्वर ने, आपको पता वो रेमा वर्ड क्या है? वो रेमा वर्ड है, दिस इज द ईयर ऑफ विक्ट्री, विजय का साल।
और प्रियो, जब आप विजय के साल में प्रवेश कर रहे हो तो जो शत्रु आपका और जो मेरा विरोधी है, क्या वो चुपचाप बैठता है? क्या वो पूरी ताकत से अपने विरोध को करेगा? यहां पर हालेलुया, वो पूरी ताकत से अपने विरोध को यहां करेगा, ताकि क्या हो सके? पूरे विरोध को इसलिए करेगा ताकि आप और मैं विजय जीवन ना जी सकें, आप और मैं विजय जीवन ना अपना सकें, आप और मैं विजय जीवन को न जी सकें। इसीलिए वो पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके और मेरे परमेश्वर ने कहा है उसे पकड़े रहो। क्या करना है हमें? हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है हर एक कंडीशन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आप इस बात को समझ लेना कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, और ये परमेश्वर का वचन जो मुझे कहा है ये मेरे रेमा वर्ड है। क्या करना है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में यदि आप और मैं देखेंगे तो यहां पर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को तलवार लेकर शैतान के से लड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को पराजित किया। आप और मैं अब किसी और ट्रिक से शैतान को पराजित नहीं कर सकते। शैतान को हराने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार आपको और मुझे दिया गया है वो है वर्ड ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर का वचन। और इस परमेश्वर के वचन को आप अपने लिए रेमा बना सकते हैं। इस परमेश्वर के वो लिखित वचन को आप अपने लिए रिसीव करके रेमा वर्ड में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर केवल 3 ही वचनों का प्रयोग किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था शैतान को नहीं सुनाई? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इधर उधर के वचन शैतान को नहीं सुनाए? क्योंकि जो 3 वर्ड यीशु मसीह को दिए गए थे वो यीशु मसीह के लिए रेमा वर्ड थे। यही जो वचन आपकी जिंदगी को बदलते हैं वो रेमा वर्ड होते हैं, वो प्रकाशित वर्ड होते हैं जो परमेश्वर आपको देता है। वो आपको उठाएगा और कहेगा मेरे बेटे और बेटी, और वो वचन आपके लिए होगा। जितने लोग अभी मेरे साथ ऑनलाइन ध्यान से इस बात को सुने, शायद हो सकता है ये बहुत टफ बातें हो, शायद हो सकता है कि समझने में समस्या हो रही हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आप लगातार संदेश में जब बने रहेंगे आप इस बात को समझ पाएंगे। यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आप यदि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से शैतान का सामना किया, यहां पर कोई और तरीका नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले आक्रमण के हथियार को आपसे और मुझसे इंट्रोड्यूस कराया। यहां पर यीशु शैतान के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। आपने देखा यीशु ने शैतान के लिए प्रार्थना नहीं की। यीशु ने शैतान के लिए क्या नहीं किया? प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। यीशु ने क्या नहीं किया शैतान के लिए? यीशु ने शैतान के लिए प्रार्थना नहीं किया। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे इस बात को। आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए प्रार्थना नहीं किया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए प्रार्थना नहीं किया। Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Rakatana mantele bredene montolo brutuno momo shikiri kitene mentele bredene montolo brutuno mashika. आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए यहाँ प्रार्थना नहीं किया। आपको और मुझको इस बात को समझनी है। Thank you Jesus Christ. Hallelujah. Rakatana mantele brutuno moshukoro brutuno mo. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ शैतान के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान का सामना करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया, और वो हथियार है परमेश्वर का वचन। वो हथियार परमेश्वर का वचन है। लिखा है, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।
अब यहां पर यीशु मसीह शैतान से वाद विवाद नहीं कर रहा, शैतान से बोल नहीं रहा, शैतान को समझा नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के चक्कर में आप टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन तुरंत वचन रूपी हथियार से उसके ऊपर में आक्रमण करें। यीशु मसीह यहां समझ गया था कि शैतान को हराने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, शैतान को हटाने के लिए आपको परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल करना है। आपको शैतान के कार्यों को नष्ट करना है, आपको शैतान की सामर्थ को नष्ट करना है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू होली स्पिरिट। ले ब्रोटो नो मासिका रखा चला ब्रेटे ने मेंटे ले ब्रोटो नो मांडे ले ब्रेटे ना मासिका रोसोटोलो ब्रोटो नो मांटे ले ब्रेटे ने मासिका रखा था ना मांडे ले ब्रोटो नो मोसुको रुकोटोलो ब्रोटो नो मांटे ले ब्रे। लिखा तीसरे पद में कि जब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि रोटियां, ये पत्थर जो है ये रोटियां बन जाए। अब यीशु मसीह यहां पर शैतान से लड़ने के लिए, शैतान को भगाने के लिए क्या कर रहा है? उसने जो उपयोग किया, उसने कहा इट इज रिटन, ये लिखा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना? शैतान को बताना है इट इज रिटन। शैतान को बताना है इट इज रिटन। आपने शैतान को बताना है वचन में लिखा है। कितने लोग ये काम को कर पाते हैं? शैतान को हराना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आपको यदि नहीं मालूम है, आप हर बार हार का सामना करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह को मालूम था कि उसके विषय में क्या लिखा है। आपके विषय में क्या लिखा है? बहन, आपके विषय में क्या लिखा है? भाई, आपके विषय में क्या लिखा है? यीशु को मालूम था कि उसके विषय में क्या लिखा है। क्या आज आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में आपके विषय में क्या लिखा है? बहन, आपके विषय में क्या लिखा है? भाई, आपके विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन आपके और मेरे विषय में क्या कहता है? आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है? यीशु ने सबसे पहली बात जो शैतान को उत्तर दिया, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया। आप और मैं भी शैतान को जवाब दें। क्या जवाब देना है उसे? सबसे पहली बात कहना है इट इज रिटन, इट इज रिटन। सबसे पहला जवाब देना है आपको, इट इज रिटन, यह लिखा है। हमें पता ही नहीं, बीमारी में हमें पता ही नहीं, दुख में हमें पता ही नहीं, टेंशन में हमें पता ही नहीं, तकलीफ में हमें पता ही नहीं, हम कह ही नहीं पाते हैं, हम वचन को क्लेम ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रेमा हो ही नहीं पाता ना। यीशु के लिए रेमा था, क्या आपके और मेरे लिए रेमा वर्ड है? जिस दिन ये वचन लोगों से निकलकर रेमा में कन्वर्ट हो जाएगा आपके और मेरे लिए, हम बोल भी पाएंगे। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अपोस्टल जी आइए भूत भगाइए, भैया आइए भूत भगाइए, प्रेयर टावर वाले भैया बहन आइए और भूत को भगाइए। हम अभी भी उस धुन में लगे, अभी भी हम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस वर्ड को, उस वचन को अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करना है, हमें अपने लिए रिसीव ही नहीं करना है, हमें अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करना, रिसीव ही नहीं करना, हमें अपने लिए काम ही नहीं करना है। कितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे मेरे साथ हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, परमेश्वर के लोगों, क्या आज आप इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या आज आप इस बात को जान पा रहे हैं जो यहाँ परमेश्वर का वर्ड कह रहा है? शैतान ने यीशु मसीह को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू यदि तू यदि तू यदि तू, ये यदि का मतलब क्या होता है? वो तो परमेश्वर का पुत्र है। आप और मैं भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यदि तू मसीह है, यदि तू विश्वासी है, यदि तू मैन ऑफ गॉड है, यदि तू वुमन ऑफ गॉड है, तो ये वर्ड करने वाले, क्वेश्चन मार्क लगाने वाले जो लोग होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाले जो लोगों के अंदर विचार होते हैं, ये शैतान की ओर से प्रभावित होते हैं। शैतान भी यहां पर प्रभु यीशु मसीह के कार्य के ऊपर में संदेह को पैदा करना चाह रहा है। शैतान सबसे पहला कार्य क्या करेगा? वो आपके अंदर में शक को पैदा करेगा। क्या करने वाला है?
शैतान सबसे पहले आपके अंदर में क्या करेगा? सबसे पहले आपके अंदर में शक पैदा करेगा परमेश्वर की बुलाहट के प्रति। सबसे पहला शक पैदा कर देगा आपके अंदर में परमेश्वर की बुलाहट के प्रति। यीशु मसीह की बुलाहट थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या कह रहा है वो भैया? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। क्या हो रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रश्न शैतान ने जब उनको इम्पार्ट किया, ये डाला उनके सामने, तो लिखा, यीशु ने लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु ने उत्तर क्या दिया? लिखा है। आपका और मेरा आंसर भी यही होना चाहिए, लिखा है। आपका और मेरा आंसर भी यही होना चाहिए, लिखा है। आपका और मेरा आंसर क्या होना चाहिए? लिखा है। इट इज रिटन। आपका मेरा आंसर क्या होना चाहिए? इट इज रिटन। लिखा है, लिखा है। पता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे हम उसके सामने? हमें पता होगा तो हम बोल पाएंगे। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। पता नहीं है तो बोलते नहीं है। कम ऑन चर्च, हमें पता ही नहीं, हम क्या बोलेंगे? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो शैतान को हराया है, सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो है द वर्ड ऑफ गॉड। आपको और मुझको वर्ड ऑफ गॉड पता होना चाहिए। आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानने वाले होना चाहिए। आप और मैं परमेश्वर के वचन में भरोसा करने वाले होना चाहिए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दिस इज द क्वेश्चन। यदि है तो इन रोटियों से, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, डेविल, इट इज रिटन, वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान पर वार करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आपके और मेरे पास में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके और मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वचन पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, वो आपके और मेरे मुंह से निकलना भी बहुत जरूरी है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं नीति वचन में क्या लिखा है। आपको नीति वचन में पता होना चाहिए। यहां पर नीति वचन में सुलेमान क्या कहता है मेरे भाई और बहनों, उसका 22वां अध्याय, नीति वचन उसका 22वां अध्याय यदि आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा है 18वें पद में, यदि तू उसको अपने मन में रखे। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान जो कि बहुत बुद्धिमान है, वो भी इस बात को कह रहा है, वो भी इस बात को लिख रहा है, वो भी इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के वचन सबसे पहले आपके और मेरे मन में रखे जाएं। आज ये वचन कहां है आपके घरों में? अरे वचन कहां है? मेरे मोबाइल के अंदर में। जब हम वचन ढूंढने जाते हैं तो मोबाइल खोलने बैठ जाते हैं। वचन कहां है? बाइबल ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बता रहा है, ये वचन जो है ये आपके और मेरे मन में रखे जाएं। और जब ये मन में रखे जाएंगे तो लिखा है, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। थोड़े नहीं, ये सारे वचन आपके और मेरे मुंह से निकला भी करे। यीशु ने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखा था, तब ये उसके मुंह से निकलने भी पाए। जो कुछ आपके और मेरे मन में भरा होगा वही निकलेगा। जिसके मन में कड़वाहट भरी है वो कड़वाहट निकालेगा, जिसके मन में बुराई भरी है वो बुराई निकालेगा। जब कोई कमेंट करता है, जब कोई बात बोलता है, तो मुझे एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं जो कुछ उसके अंदर है वही बोलेगा। हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हमने तो ऐसे ही बोल दिया, हमने मजाक। नो,
जो कुछ आपके मन के अंदर होगा वही मुंह पर आने वाला है भैया, अलग से कुछ मुंह पर नहीं आता। मतलब वो बात आपके अंदर है। यीशु के अंदर परमेश्वर का वचन था, इसलिए आपका और मेरा यीशु मसीह शैतान को वचन के द्वारा उत्तर देने पाया। नहीं तो होना था यीशु ने भी वहां पर दिल में मेरे दर्द डिस्को गाना गाना था। कम ऑन, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। जब प्रश्न जलता हुआ तीर शैतान के द्वारा यीशु मसीह पर छोड़ा गया, अब यहां पर यीशु मसीह शैतान से वाद विवाद नहीं कर रहा, यहां पर यीशु मसीह शैतान से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, यहां पर यीशु मसीह शैतान से कुछ बात नहीं बोल रहा। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आपको और मुझको ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों कि यहां पर जो शैतान का काम हो रहा है, यहां पर शैतान का बात हो रही है, आपको इस बात को समझनी है कि यीशु मसीह जो है वो शैतान को जवाब दे रहा है। लिखा, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। क्या हो जाएगी आपके मुंह से और मेरे मुंह से निकला भी करे? ये आपके और मेरे मुंह से निकलना भी चाहिए। वचन निकलते ही नहीं है, प्रार्थना में वचन नहीं निकल रहे हैं, शैतान का विरोध करने के लिए वचन नहीं निकल रहे हैं, लोगों से बात करने के लिए वचन नहीं निकल रहे हैं। प्रियो, शैतान चाहता है कि हम वचन ना बोलें, क्योंकि वचन एक बुलेट की तरह, वचन एक बंदूक की गोली की तरह, वचन एक विस्फोट की तरह निकलते हैं। आपको पता है जब वचन बोलते हो ना, फायर होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग है। मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर का वचन क्या है, कुछ एक पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन क्या है। आपको पता चलेगा कि वचन जो ये साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन। शैतान चाहता है, पूरी ताकत लगाता है कि आप वचन न सुने। क्यों इतनी डिस्टर्बेंस है, क्यों इतनी रुकावट है? ये किसी व्यक्ति को नहीं, ये शैतान को रुकावट है कि वो वचन न सुने गया। क्यों रुकावट है? क्योंकि वो हमेशा आत्मा से भरे हुए संदेश का विरोध करेगा। शैतान का मेन टारगेट है आत्मा से भरे हुए संदेशों का विरोध करना, आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के दासों का विरोध करना, आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के कार्यों का विरोध करना, परमेश्वर के कार्यों का विरोध करना। वो हर किसी के कार्यों का, हर किसी मैन ऑफ गॉड का विरोध नहीं करता, उन्हीं लोगों का वो विरोध करेगा जो लोग आत्मा से भरे हैं, जिनसे उसको खतरा है। शैतान किसका विरोध करेगा? जिससे उसको खतरा है। यदि आपसे कोई खतरा नहीं है, वो बोलेगा भाई इनसे कोई लेना नहीं, तो अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं, जो मर्जी करते रहो। लेकिन जिस दिन आप आत्मा से भरकर फायर प्रे करने लगेंगे, आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करने लगेंगे, आत्मा से भरकर सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान विरोध करना शुरू कर देगा। तब आपको क्या करना है? आपने कहना, डेविल इट इज रिटन, ये लिखा है। नीति वचन 22 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें। ये वर्ड्स आपके और मेरे मुंह से निकलना भी चाहिए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज मैं आपको ध्यान से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वचन आज से आपके मुंह से निकला भी करे। बातचीत करते हुए परमेश्वर के वचन को बोले, आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, रोड पर जाते हुए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, जब आप फायर प्रेयर करते हो परमेश्वर के वचन को लेकर बोले, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। जब आप शैतान के ऊपर हमला करते हैं और जबरदस्ती इधर उधर के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सीधे परमेश्वर के वर्ड का इस्तेमाल करें। सीधे और सीधे आप परमेश्वर के वचन को बोले, उसको कहे डेविल इट इज रिटन, शैतान ये लिखा है, शैतान ये लिखा है, शैतान ये लिखा है। जब ये वचन आपके लिए लोगों से निकलकर रेमा बन जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। अभी वचन यहां लिखा है, ये लिखा हुआ वचन कब तक कारगर नहीं होगा? जब तक कि आप उसको अपने अंदर ना ले लें। जब ये वचन उठकर आपके अंदर आएगा, आपके हृदय में आएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तब ये आग बन जाएगा। घर में रखी हुई बाइबल से शैतान नहीं डरता, आपके हृदय में रखी हुई बाइबल जब आप बोलते हो तब शैतान डरता है। यीशु ने नहीं बोला शैतान वचन में लिखा जाकर पढ़ ले,
वचन में लिखा जाकर पढ़ ले, ऐसा नहीं बोला, उसने बोलकर बताया शैतान को। और जैसे ही यीशु वो वचन को बोल रहा था, वो वचन के शब्द नहीं थे, वो बंदूक की गोलियां थी जो शैतान को आर पार छेद रही थी। क्या है ये वर्ड? ये वर्ड क्या है? क्यों लिखा है सुलेमान ने, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मन भावी बात होगी, यह मन भावनी बात होगी। इसका मतलब सुलेमान जानता है कि जब ये वर्ड्स, ये वचन किसी व्यक्ति के अंदर से निकलते हैं, तो वो एक हथियार के तरह इस्तेमाल होते हैं, एक बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं परमेश्वर के वर्ड के बारे में। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आप जाने कुछ परमेश्वर के वर्ड के बारे में, आप जाने कुछ परमेश्वर के वर्ड के बारे में। हालेलुया रबा बाबा ना मामा कांटेले ब्रेटेने मेंटेले ब्रोटुनो मोशिके। रिकॉर्ड बंद करो। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया रेखना मेंटेले ब्रोटुनो मसिकिरिया ना मेंटेले बे। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ इब्रानी चैप्टर नंबर 4। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका हम 12 देखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका अध्याय 4 उसके 12 पद को हम लोग देखने वाले हैं। वहां पर परमेश्वर के वचन का एक फॉर्म बताया गया। परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, सामर्थी है, कितना जबरदस्त है परमेश्वर का वचन। आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हरेक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गात और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कितना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। इब्रानियों का लेखक परमेश्वर के वचन को बता रहा है इब्रानियों उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद में। इब्रानियों उसका 4 उसका 12 पद, इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 पद, इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 पद। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात वो बता रहा है परमेश्वर का वचन जीवित है। अपने घर की दीवारों पर लिख लीजिए, अपने हृदय की दीवारों पर लिख लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि परमेश्वर का वचन जो आज आप सुन रहे हो, दिस इज द लिविंग वर्ड। जो परमेश्वर का वचन आज आप पढ़ रहे हो, ये जीवित वचन है। ये वचन मुर्दा नहीं है। आप ये वचन को मुर्दा न समझे। मुर्दे का मतलब क्या होता है? मुर्दा न तो देखता है, न सुनता है, न बोलता है, न खाता है, न हाथ हिलाता है, न पांव हिलाता है, वो बस पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं। हमने भी बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को ऐसे ही समझ लिया है जो कोई काम का नहीं है। बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं। कितने सारे मैन ऑफ गॉडों को आप ऑनलाइन सुन चुके हैं। मुझे पता है, मुझे अकेले को नहीं सुन रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ढेर सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। कोई किसी की जूम मीटिंग में जा रहा है, कोई किसी की लाइव मीटिंग में जा रहा है, कोई किस में लगा है, कोई किस में लगा है। लेकिन अभी तक आपको यह बात नहीं पता चली कि परमेश्वर का वचन जीवित है। सबसे पहली बात आपको और मुझको यह बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित का क्या मतलब होता है? जीवित का मतलब क्या होता है? जैसे आप और मैं जीवित हैं। क्या है? आप और मैं खाते हैं, आप और मैं पानी पीते हैं, आप और मैं देखते हैं, आप और मैं सुनते हैं, आप और मैं चलते हैं। आपके और मेरे अंदर क्रियाएं हैं, आपके और मेरे अंदर भावनाएं हैं, आपके और मेरे अंदर इच्छाएं हैं। इसको हम जीवित दिखाते हैं। जिस प्रकार हम लोग जीवित हैं, उस प्रकार परमेश्वर का वचन भी जीवित है, और उसी प्रकार परमेश्वर भी जीवित है। आप और मैं किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, आप और मैं जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बाइबल बताती है सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका मतलब यदि जीवित है तो कार्य करेगा। मरा हुआ काम नहीं करता, मरा हुआ व्यक्ति काम नहीं करता। जाकर देखिए मर्चुरी वार्ड में
हॉस्पिटल के मर्चुरी वार्ड में जहां पर शवों को रखा गया है, जहां पर डेड बॉडीज को रखा गया है, क्या वे काम कर रही है? यदि वो काम नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मृत है। और यदि वचन भी कार्य नहीं कर रहा तो वचन भी मरा हुआ है। आज देखिए संसार में बहुत सारे शब्द हैं, क्या सारे शब्द काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे साहब, क्योंकि वे शब्द मृत हैं। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के शब्दों को लेते हैं, परमेश्वर के वचन को लेते हैं, परमेश्वर के वर्ड को लेते हैं, यह वर्ड मरे हुए वर्ड नहीं है, यह जीवित वर्ड है। कैसे आप इस पर यकीन करेंगे? मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने जीवित वचन को सिद्ध किया उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति की किताब में यदि आप देखें, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पृथ्वी के अंदर जीवन नहीं था, पृथ्वी के अंदर जीवन नहीं था मेरे भाई और बहनों। बेडौल, सुनसान, क्या कर सकता है यह परमेश्वर का वचन? यदि आज आपका जीवन बेडौल है, यदि आज आपका जीवन सुनसान है, यदि आपका जीवन के ऊपर अंधकार मंडरा रहा है, बाइबल कहती है गहरे जल के ऊपर अंधकार था, गहरे जल के ऊपर अंधकार था। हालेलुया। बाइबल कहती है गहरे जल के ऊपर में अंधकार था। यह अंधकार क्या दिखाता है? गहरे जल के ऊपर अंधकार मतलब शैतान का राज्य, शैतान और दुष्ट आत्माएं, ये सब अंधकार के विषय में दिखाती है। गहरे जल के ऊपर क्या मंडरा रहा था? परमेश्वर का आत्मा। अंधकार था इस पृथ्वी के ऊपर में, शैतान और दुष्ट आत्माएं थी इस पृथ्वी के ऊपर। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने वर्ड रिलीज किया। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड के अंदर जीवन है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने वर्ड रिलीज किया। परमेश्वर ने जैसे ही वचन को बोला, वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द वचन कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ये जैसे ही परमेश्वर ने मुंह से शब्दों को निकाला, वो जीवित परमेश्वर का जीवित शब्द निकला और वह जीवित शब्द ने इस पृथ्वी के अंदर जीवन को दिया। यदि यही जीवित वचन आप किसी भी परिस्थिति के लिए बोलेंगे, वो भी जीवित हो जाएगी। आपकी सारी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करने की ताकत रखता है आपका और मेरा परमेश्वर का वचन। आपके और मेरे परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि आपकी और मेरी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर दे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन जीवित है। उत्पत्ति की किताब में आप देख लीजिएगा, उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे। पृथ्वी मृत अवस्था में थी, पृथ्वी में जीवन नहीं था, तो वचन आया, वचन जीवन देता है। आज जब इस वचन को आप अपने अंदर लेंगे, 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 ये जीवन बनकर बाहर आ जाएंगे। संसार की बातें लेंगे, संसार की बातें लेंगे, मृत्यु बनकर बाहर आएगी। परमेश्वर का वचन लेंगे, अंदर लेंगे, अंदर लेंगे, जीवन बाहर आ जाएगा। यीशु के अंदर से जीवन बाहर आ गया। क्या हुआ ये जीवन ने? इस जीवन ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। यीशु ने क्या किया? केवल इतना कहा, लाजर बाहर आ जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय पे चले जाएं जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में आपको बताना चाहता हूं। उसमें आप एक स्टोरी को देखेंगे लाजर की। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसके 43 पद को देखें आप, वहां लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 43 पद, जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स 43। जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स 43 यहां लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा।
बड़े वचन से पुकारा, यीशु वचन से भरा हुआ। जैसे ही यीशु ने वचन को रिलीज किया, जैसे ही यीशु ने वचन को रिलीज किया, मरा हुआ 4 दिन से मरा हुआ लाजर जो है ना, वो जिंदा हो गया। कितने लोग मेरे साथ, कितने लोग मेरे साथ इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह वचन से भरा हुआ व्यक्ति, वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति था। वो जानता है कि शैतान मृत्यु का मालिक है, शैतान मृत्यु देने वाला है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने वाला है। शैतान अर्थात मृत्यु, क्योंकि शैतान आया जब मृत्यु आई, यीशु आया जीवन आया, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह जीवन देने आया। जब ये जीवन आप और मैं रिलीज करते हैं, यही लोगों के अंदर जीवन आता है। परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे भाई और बहनों, आप ध्यान से सुनिए और समझिए, आपके और मेरे परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है। और जब जब आप और मैं इस जीवित वचन का प्रयोग करेंगे, वहां पर आप जीवन को देखेंगे। यीशु ने क्या किया? बड़े शब्द से लाजर को पुकारा, है लाजर बाहर आ। उस जीवन के शब्द लाजर के कानों में पड़े। 4 दिन के मरे हुए लाजर के कानों में वो जीवित वचन पड़े। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 4 दिन का मरा हुआ लाजर जब इस जीवित वचन को सुनता है, क्या होता है? उसके अंदर जीवन आ जाता है। आज आपकी कौन सी कंडीशन है, मरी हुई है? आप ये जीवित वचनों को बोलना शुरू करें। इस परमेश्वर के लोगोस को आप रेमा में बदलकर बोलना शुरू करें। आप देखिए, वहां जीवन आना शुरू हो जाएगा। शैतान के कार्य नष्ट होना शुरू होंगे और परमेश्वर के कार्य स्थापित होना शुरू होंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को जान पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे भाई, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। हमें इस जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को आज अपनी जिंदगी में लेना है और बोलना भी है। केवल लेना ही नहीं है, इसे बोलना है। अपनी मरी हुई परिस्थिति को बोलना शुरू करें। मेरा मरा हुआ फाइनेंस जिंदा हो जाओ यीशु के नाम में। मेरी मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी मरी हुई परिस्थिति में उजियाला हो जाए। मेरी मरी हुई विवाहिक परिस्थिति में उजियाला हो जाए। मेरी मरी हुई कंडीशन जीवित हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम में जीवन कहता हूं। 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 आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं जीवन कहता हूं, मैं जीवन कहता हूं, मैं जीवन कहता हूं, मैं जीवन कहता हूं, मैं जीवन कहता हूं। जीवन कहना शुरू करें। आप जीवन कहना शुरू करें, क्योंकि आपके और मेरे अंदर जीवन रहता है। ये जीवन कौन है? ये जीवन यीशु मसीह है। ये जीवन कौन है? यीशु मसीह का वर्ड है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसको काम में लाना जाएगा वो उसका फल भोगेगा। आप और मैं लगातार जीवन 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 की बात करेंगे, वो जीवन आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको सिखा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, वो है परमेश्वर का वचन जीवित है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित क्यों है? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसका हर एक वचन जीवित वचन है। इतनी मनभावनी बात होगी, ये वचन आपके और मेरे मुंह से निकलने की बात। यीशु मसीह ने जब इन वचनों का इस्तेमाल करा, वहां पर जीवन आ गया। अंधकार को जाना पड़ा, उजियाले को आना पड़ा। क्या हुआ? परमेश्वर ने जब वर्ड रिलीज किया, पृथ्वी की मृत कंडीशन में जीवन आ गया। हालेलुया। कम ऑन चर्च में आप लोगों को और भी बातें सिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोग इन बातों को जानें, आप लोग इन बातों को समझें और आप लोग इन बातों पर अमल करें। आप लोग इन बातों पर भरोसा करें कि परमेश्वर का वचन जो है वो आपकी और मेरी जिंदगी में एक भारी परिवर्तन को ला सकता है। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Rebe seke rakatana mantelebre ne mentelebre tono masika. Hallelujah. Ribon delebre de ne moshe ke rakatana mantelebre. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 63 पद में एक वर्ड को देखें आप।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसके 63वां पद, जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी हैं। यीशु ने जो वर्ड्स कहे हैं वे जीवन हैं। यीशु ने जितने भी शब्द कहे हैं वे जीवन है मेरे भाई और बहनों, और वे काम करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के शब्द को लेना शुरू करते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को बोलना शुरू करते हैं, वहां जीवन दिखाई देता है। क्या आपके कोई अंग मर रहे हैं? आप जीवन को स्थापित करें। कोई कहेगा कि जीवन को देने से क्या मतलब है भैया? आप जब मृत्यु को हटाते हैं अर्थात शैतान को हटाते हैं, जीवन आता है। यह हथियार है मेरे भाई और बहनों शैतान के ऊपर आक्रमण करने का। अब आप ये वेट मत करिए कि शैतान 2 सींग लेकर आपके सामने आएगा। शैतान के द्वारा आने वाला हर एक कार्य शैतानी है और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उस कार्य को नष्ट करना है। इतनी बात समझनी है, इतनी बात जाननी है, इतनी बात समझ जाना, इतनी बात जान जाना है आपको कि हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके शैतान के कार्य को नष्ट कर देना है। हालेलुया। या लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वे जीवन और आत्मा दोनों हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जाननी है, आपको इस बात में भरोसा करना है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। हालेलुया। आपको इस बात में भरोसा करना है, आपको इस बात पर अमल करना है, आपको इस बात को जानना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रे बे से के रे के टेने मैन टेलिब्रेटो नमान टेलिब्रे देने मो से के रका चनमान टेलिब्रेटो नमा सिखा रबू जकरा का चनमान टेलिब्रे देने मैन टेलिब्रे देने मो से के रे के टेने मैन टेलिब्रेटो नमा सिखा रका चनमान टेलिब्रेटो नमा सिखा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अब्बा खुदा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 25 पद को आप देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 25 पद में भी यीशु मसीह ने यही बात कही है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीवेंगे। मैंने आपसे कहा परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानियों 4:12 के अनुसार द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। इब्रानियों 4:12 में जो पहली बात कि परमेश्वर का वचन जीवित है, मैं आप लोगों को आक्रमण के, शैतान पर आक्रमण के अस्त्रों के बारे में बता रहा हूँ, हथियार के बारे में बता रहा हूँ। और सबसे पहला हथियार जो है वो है वर्ड ऑफ गॉड। शैतान पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि परमेश्वर हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। बस हमारे लिए प्रार्थना कर दो, 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 हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों प्रार्थना कर दो? आप प्रार्थना करो, हम ठीक हो जाए, फिर हम अपने काम धंधे पर चला जाए। परमेश्वर का वचन कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना। वो परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो परमेश्वर को जानेंगे, और परमेश्वर को जानेंगे तो वो जीवन को पाएंगे। शैतान आपको प्रार्थना में ही उलझा के रखना चाहता है। प्रार्थना करा लो, हम ठीक हो जाएं, फिर अपनी दुनिया में मस्त। तब कब तक के लिए? तब तक कि फिर बीमार ना हो जाए। शैतान कब भागेगा? जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। जब आपके पास में वर्ड होगा आप उसको हरा पाएंगे। आपको पता ही नहीं है ये कंडीशन में हमें क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। बस हम क्या, हमें मालूम ही नहीं तो हम अपने हिसाब से करते रहते हैं। वचन का जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। अभी लगातार अभी कुछ लोग आएंगे यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे हमारे प्रार्थना कर दो, हमारी प्रार्थना को जल्दी हमारे प्रार्थना करो ताकि हम जल्दी चले जाए दुनिया के अंदर में। क्यों प्रार्थना करवाना चाहते हो? हम ठीक हो जाएं। फिर
फिर अपने काम धंधे पे चले जाएं। वचन जानने के लिए नहीं आते, केवल प्रार्थना करें। इसलिए कुछ काम नहीं होता उनकी जिंदगी में। उनसे पूछेंगे लाइव मीटिंग देखी? नहीं देखी, समय नहीं मिला, बस हमारी प्रार्थना करें। लाइव मीटिंग देखी? नहीं देखी। पिछले संडे क्या प्रचार किया था, पिछले फ्राइडे क्या प्रचार किया था? नहीं मालूम। अरे साहब, यदि आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप आगे की जिंदगी कैसे बिता पाएंगे? आप बार बार शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा और बार बार आप भागते हुए बस प्रार्थना के पीछे आएंगे। आपको यदि जानकारी होगी कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, तब आप उसका सामना कर पाएंगे और उससे भगा पाएंगे। अभी तो पता ही नहीं साहब, बस प्रार्थना कर दो, बस प्रार्थना कर दो, एक बार प्रार्थना कर दो। हम 10 बार प्रार्थना करें, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के बारे में जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को जानोगे, उतना अधिक आप परमेश्वर को जानोगे, और जितना अधिक आप परमेश्वर को जानोगे, उतना अधिक आप शैतान के कार्यों को नष्ट कर पाओगे। आज लोग इसलिए नष्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ज्यादा काम कर रहा है। परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण आज लोग नष्ट हो रहे हैं। मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के न होने के कारण नष्ट हो रही है। उसे 4-6 पढ़िएगा ध्यान से। क्यों लोग आज नष्ट हो रहे हैं? पाप, साप, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, एक्सीडेंटों में क्यों लोग आज नष्ट हो रहे हैं? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण आज लोग नष्ट हो रहे हैं। लोग इसलिए नष्ट नहीं हो रहे कि आज बीमारियां बहुत बढ़ गई है, समस्या बहुत बढ़ गई है, तकलीफें बहुत बढ़ गई है, गरीबी बहुत बढ़ गई है, अंधकार बहुत बढ़ गया है, व्यभिचार बहुत बढ़ गया है, लेकिन लोग आज नष्ट हो रहे हैं। होशे नबी की किताब 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आज परमेश्वर की प्रजा क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान से बेर किया है। लोगों ने परमेश्वर के वचन से बेर किया है। उन्हें वचन नहीं चाहिए, उन्हें प्रार्थना चाहिए। बस अपोस्तल जी प्रार्थना कर दो, आप बस आप प्रार्थना कर दो, बस हम जाएं, जल्दी प्रार्थना कर दो। आधे लोगों को पता है, आधे से ज्यादा लोगों को, कि बस अब मैसेज खत्म होगा, अपोस्तल जी प्रार्थना करेंगे। मैसेज खत्म होगा, उस समय आ जाओ, 10-15 मिनट पहले जुड़ जाओ। प्रार्थना शुरू हो गई है, तब जुड़ जाओ और रिक्वेस्ट डालो, हमारे प्रार्थना कर दो, हमारे प्रार्थना कर दो। कम ऑन चर्च, मेरी मिनिस्ट्री और मेरी इच्छा यह है कि आप प्रार्थना करवाने वाले नहीं, आप प्रार्थना करने वाले बने। अब आप प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर अब आपको प्रार्थना करना सिखाता है, अब आपको प्रार्थना में मजबूत करता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित। हम किसी मरे हुए परमेश्वर के वचन की आराधना नहीं करते, हम किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5:25 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे। मृतक क्या करेंगे? यदि आज जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कौन से मरे हुए लोगों की बात बता रहा हूं? आज जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, ये चलते फिरते मरे हुए लोग है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक रीति से मरे हुए जो चल फिर तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है। लिखा है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग जो आत्मिक रीति से मृत हैं, जब आप उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, उनके दर से वो अपने मृत कामों से मन फिराकर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। अब आपको वचन पता होना चाहिए, तब आप सुनाएंगे। आपके अंदर जीवन नहीं है तो आप और लोगों को जीवन नहीं दे सकते। एक मरा हुआ व्यक्ति मरे हुए के अंदर जीवन नहीं दे सकता। एक जीवित व्यक्ति मरे हुए के अंदर जीवन दे सकता है। यदि आप जीवित हैं, तभी आप लोगों को जीवन दे सकते हैं। यदि आप मृत अवस्था में हैं, तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते। सोचना है, माइंड इट। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो समय आता और अब है, वो समय आता भी और अब भी है, राइट नाउ है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। और जो सुनेंगे, लिखा है जो सुनेंगे, हर किसी की बात नहीं हो रही।
या हजारों लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, लाइव मीटिंग्स में आते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वे सुनते नहीं हैं। लाइक करके शेयर करके चले जाते हैं, अपने कामों में बढ़ जाते हैं, अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो वर्ड को नहीं सुनते। कई लोग इसमें से होंगे कि यहां दिखा तो रहा होगा लाइव में, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, ये बताने के लिए कि हां एपोस्टल जी हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने कामों में लगे होंगे, कुछ का कुछ काम चल रहा होगा, उनका घर के कामों में लगे होंगे। कहां से जीवन आएगा? लिखा है परमेश्वर के वचन को जो सुनेंगे वे जिएंगे, जो सुनेंगे वे जिएंगे। सब नहीं जिएंगे, सब नहीं जिएंगे, जो सुनेंगे वे जिएंगे। बड़ी गहरी बात आपकी और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यहां कही है। लिखा है जो सुनेंगे वे जिएंगे। 28 पद में लिखा है इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जो कब्रों में हैं वो यीशु मसीह का शब्द सुनकर निकल आएंगे। कब्रों का मतलब क्या है? उनकी बीमारियां उनको मृत्यु के स्थानों तक ले चुकी, वो कब्रों तक जहां पहुंचे हैं। अब उनकी जिंदगी में कब्र क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, सुनसान, वीरान, खालीपन, अकेलापन। कब्र क्या है? कब्र क्या है मेरे भाई और बहनों? कब्र के लिए ध्यान से सुनो, कब्र क्या है? ध्यान से सुनिए, कब्र क्या है? कब्र क्या है? कब्र मतलब खालीपन, सुनसानपन, अकेलापन। कब्र में क्या है? कब्र में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कब्र में क्या है? सब कुछ खत्म। एक ऐसी कंडीशन में यदि आप हैं जहां कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बाइबल कहती है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, अपनी निराशा से बाहर आएंगे, अपनी बीमारी से बाहर आएंगे, अपनी तकलीफ से बाहर आएंगे, अपनी समस्या से बाहर आएंगे। वे लोग जब सोच चुके हैं बस अब हम मरने वाले हैं, वे भी अपनी मृत अवस्था से बाहर आ जाएंगे। कब? जब आप और मैं इस जीवित वचन को रिलीज करेंगे, जब आप और मैं इस वचन का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है। लोग पूछेंगे क्या मेरे लिए लिखा है? आप कह सकते हैं हाँ, ये परमेश्वर के वचन आपके लिए लिखा गया है और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। ये परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है, ये आपको कह रहा है, बहन ये आपको कह रहा है, भाई ये आपको कह रहा है कि जितने लोग इस जीवित वचन को सुनेंगे उनके अंदर जीवन आएगा। क्या आज आपका शरीर का कोई अंग मरा हुआ है? क्या आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मरी हुई है? क्या आज आपका विवाहिक कंडीशन मरी हुई है? क्या आज आपका परिवार मरा हुआ है? क्या आज आपका बिजनेस मरा हुआ है? मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन रिलीज करें, वहां जीवन आ जाएगा, वहां जीवन आ जाएगा। सूखी भूमि में जल की धाराएं बहने लगेगी। आप जो वर्ड रिलीज करेंगे वो वहां जीवन लेकर आएंगे। परमेश्वर ने वर्ड रिलीज किया, अंधकार में उजियाला हो जाए, लेट देयर बी लाइट, और वहां लाइट हो गई। आप भी अपनी इस मरी कंडीशन में लाइट बोलना शुरू करें, 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 बोलना शुरू करें। वर्ड ऑफ गॉड को रिलीज करना शुरू करें। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे जीवन आना शुरू होगा। अपने परिवार के लिए आप जीवन लाना शुरू करें, अपने बिजनेस के लिए आप जीवन लाना शुरू करें। हम लगातार मृत्यु के शब्द बोलेंगे तो मृत्यु आएगी। मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान में बीमार कमजोर बीमार, ऐसे वर्ड बोलोगे तो लगातार डाउनफॉल होगा। लेकिन लगातार आप जीवन के शब्द रिलीज करें। क्यों? परमेश्वर का वचन जीवित है। यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, यहां नो, तुरंत वचन उठाएं और वचन बोलना शुरू करें। तुरंत वचन उठाए, वचन बोलना शुरू करें। तुरंत वचन उठाए और वचन बोलना शुरू करें। जैसे आप वचन रिलीज करोगे, वचन रिलीज करोगे, वचन रिलीज करोगे, बोलना शुरू करोगे, वहां पर सब कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने भी जीवन प्रदान किया। यीशु आया, यीशु भी कह रहा है, लदर की कब्र पर गया, वहां उसने वचन रिलीज किया और जीवन आ गया। सूबेदार के यहां पर गया, लकवे का रोगी बहुत बीमार था। सूबेदार ने कहा यहीं से वचन कह दे। यीशु ने वहीं से वचन रिलीज किया,
वो सूबेदार का जो दास था उसके हाथ और पैर मर चुके थे। पैरालाइज का मतलब उनके अंदर कोई सेंसेशन नहीं, लकवे रोग, पैरालिसिस, हाथ और पैरों में जीवन नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु ने वर्ड रिलीज किया, वो वर्ड जाकर उस मरे हुए अंगों में जीवन ले आया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, यहेजकेल को परमेश्वर ने क्या कहा? यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा मुंह से बोलना शुरू कर, भविष्यवाणी करना शुरू कर। और जब यहेजकेल ने बोलना शुरू किया, सूखी हड्डियों के अंदर में जीवन आ गया। सूखी हड्डियों के अंदर में जीवन आ गया जब यहेजकेल ने बोलना आरंभ किया। मेरी आज प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और बोलना शुरू करें। ये शैतान और उसके राज्य के लिए सबसे सामर्थी हथियार है। आज मैं आपको परमेश्वर के सबसे सामर्थी हथियार के बारे में बता रहा हूँ। परमेश्वर का सबसे सामर्थी और पहला हथियार है परमेश्वर का वचन। और यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध किया है आपके और मेरे जीवन के लिए कि जब यीशु मसीह परीक्षा के दिनों जंगल के अंदर में था, और जंगल में जब उसका शैतान के साथ इनकाउंटर हुआ, जब जंगल में शैतान के साथ उसकी परीक्षा हुई, तो शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर में दोषारोपण करते हुए, उसके अंदर में शक डालने के लिए, उसको परमेश्वर की योजना से अलग करने के लिए एक लालच दिया, एक बात कही, वो भी परमेश्वर के वचन से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। तब यीशु मसीह ने तुरंत परमेश्वर के वचन की तलवार को ले लिया। ये परमेश्वर का वचन एक तलवार है। जैसे आप बोलते हैं, तलवार चलना शुरू हो जाती है, और आप जब बोलते नहीं है, वो तलवार म्यान में पड़ी पड़ी जंग खाती रहती है। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ये तलवार के रूप में कार्य करता है। जैसे आप वचन के रूप में बोलते हैं, तो ये जीवन के रूप में काम करना शुरू करता है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं, शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य कटने फटने टूटने लगता है और अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। शैतान को सीधा दो टूक यीशु मसीह ने कहा, इट इज रिटन, ये लिखा है, ये लिखा है। हालेलुया। बोलना शुरू करें, 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 बोलना शुरू करें। मैं परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहूंगा, मैं शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मेरा संस्थान वगैरह मेरा परमेश्वर, मैं भरोसा रखूंगा, मुझे वेले के जाल से और महामारी से बचाएगा, मुझे पंखों की आड़ में लगेगा, मैं इसको परों की जैसे पाऊंगा। मैं करके बोलना शुरू करें, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये सब 2-4 भजन संहिता आपको याद होना चाहिए। बोलें, आप बोलें, तो परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। आप बोलें, घर में चलते हुए बोलना शुरू करें, घर में चलते हुए इन भजन संहिताओं को बोलना शुरू करें, घर में चलते हुए परमेश्वर के अंगीकार वचनों को बोलना शुरू करें। चलें और बोलना शुरू करें, चलें और बोलना शुरू करें। जब आप पूरे घर में चलते हुए उसको बोलना शुरू करेंगे, घर से अंधकार हटने लगेगा और उजियाला होना शुरू हो जाएगा। आप बोलना शुरू करें, मेरे वाइफ के जीवन में उजियाला हो जाए। आप बोलना शुरू करें, मेरे हस्बैंड के जीवन में उजियाला हो जाए। आप बोलना शुरू करें, मेरे परिवार में उजियाला हो जाए, मेरे परिवार में जीवन आ जाए। शैतान, मैं तेरी सामर्थ को तोड़ता हूं। शैतान, इट इज रिटन, वचन में लिखा है, और मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। तुझे इस घर से जाना होगा, क्योंकि तूने कहा है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। शैतान को जाना होगा। कम ऑन चर्च, चलते हुए बोलना शुरू करें। बैठे सुस्त बैठ जाते हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, झपकियां मार रहे हैं। हाँ अपोस्टल जी, आज नाइट प्रेयर करना है, थोड़ी थोड़ी प्रार्थना हो रही है। नाइट प्रेयर देखो कैसी हो रही है, ऐसी नाइट प्रेयर हो रही है। नाइट प्रेयर करने बैठो ना, तो एक जगह बैठे मत रहो, चलना शुरू करो। लेकिन नाइट प्रेयर आप करने बैठोगे ना, शैतान का सबसे सामर्थी अटैक होगा आप लोगों की जिंदगी के अंदर में। क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्ति रात में ज्यादा एक्टिवेट होती है, और जब आप उनके विरोध में प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको नींद देने का प्रयास करेगी, वो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगी, वो आपको डराने का प्रयास करेगी। तब क्या करना है? खड़े होना है, चलकर प्रार्थना करना है, वचन के साथ प्रार्थना करना है, फिर बैठना प्रार्थना करना है। जब लगता है नींद जैसा महसूस हो रहा है, फिर उठकर प्रार्थना करना है। नाइट प्रेयर करने फिर टाइम देख रहे हैं कितनी बज गई, टाइम देख रहे हैं फिर कितनी बज गई, हो गई नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर किया ऊँघते हुए, सोते हुए, ये मत बताओ हम हमको। योद्धा की तरह लड़ो। आपका प्रार्थना चाहे 1 घंटा हो, लेकिन आप उसे शैतान को 1 घंटे के अंदर में धूल चटाने वाले प्रार्थना करो, पूरी शिद्दत के साथ में।
4 घंटे इधर उधर छुपक छुपक के प्रार्थना करने से 1 घंटा पूरी ताकत से प्रार्थना करो। शैतान के राज्य में हंगामा मचा दो, उखाड़ दो उसके तंबुओं को, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जिंदगी से। कम ऑन चर्च, कितने लोग हैं जो आज मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, कितने लोग जिस बात को जान पा रहे हैं। आप और मैं आक्रामक रवैया अपनाएंगे शैतान के प्रति, परमेश्वर के वचन को लेना है और उसे तलवार के माफिक इस्तेमाल करना है। घर में ऊँघते हुए सोते हुए काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। मैं आपको आगे चलकर सब बातें सिखाने वाला हूँ, और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे शैतान के राज्य नष्ट होंगे, अंधकार के राज्य नष्ट होंगे और परमेश्वर के राज्य स्थापित होंगे। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं, आप इस बात को समझ पाए। आज ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। बस वचन को सुनकर, वचन को सुन लिया है, वचन को जान लिया है, मजा आ गया, अपोस्तल जी अच्छा प्रचार किया, मत बोलो। मेरे लिए अच्छा प्रचार तभी होगा जब आप उसको लागू करोगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको अपने जीवन में लागू करोगे, लेकर आओगे ना, तब मेरे लिए अच्छा प्रचार है मेरे भाई और बहनों में। आप उसको लागू करो, आप उसके वचन में अपने जीवन में उसको लागू करोगे, तब मैं समझूंगा कि भैया हाँ हो गया। आपके हाथ में बाइबल है, ये बाइबल है आपके पास में, ये बाइबल है, ये बाइबल नहीं याद होता तो खोले और बोलना शुरू करे रूम में चलते हुए। मैं सी और नाक को कुछ लूंगा, मैं जमा सियाज को लेता हूं। भजन संहिता 91 को बोलना शुरू करें, भजन संहिता 23 को बोलना शुरू करें, भजन संहिता 121 को बोलना शुरू करें। सामर्थ्य अंगीकार के वचनों को बोलना शुरू करें और चलते हुए जाएं और बोलते हुए जाएं, चलते जाएं, बोलते जाएं, चलते जाएं, बोलते जाएं। कम ऑन चर्च, चलते जाएं, बोलते जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऐसा करना आरंभ करेंगे, आप अद्भुत कार्य को देखेंगे, अपनी जिंदगियों में अद्भुत कार्य को देखेंगे, अपने अपने परिवारों में अद्भुत कार्य को देखेंगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने परिवार में आप अद्भुत कार्य करेंगे। मैं बिलीव करता हूं कि वचन आप लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। आज मेरा प्रचार करने का और आज आप लोगों को सिखाने का जो मुख्य विषय है प्रियो, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है आक्रमण के अस्त्र, आक्रमण के हथियार। और प्रियो, हमें शैतान के प्रति आक्रामक रवैये को अपनाना है। हमें शैतान और उसके राज्य में परमेश्वर के वचन के द्वारा तहलका मचा देना है। आप जब वचन को बार बार रिलीज करेंगे, वचन को बोलना शुरू करेंगे, वचन का अंगीकार करना शुरू करेंगे, ये लोगोस वचन जो रेमा में बनकर उपलब्ध हो जाएंगे, और रेमा प्रकाशित वचन बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आगे के वर्ड्स में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे लोगों की जिंदगी में ये जो वचन थे कैसे उठकर खड़े हो गए और हंगामा हो गया। मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। मैं बिलीव करता हूँ कि आप देखेंगे इन सुपरनैचुरल वर्क को। कम ऑन चर्च, मैंने आज आपको पहली बात सिखाई, परमेश्वर का वचन जीवित है। आक्रमण के हथियार में मैंने आप लोगों को सिखाया, आक्रमण का हथियार क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? आक्रमण का हथियार। यीशु ने क्या किया शैतान को हराने के लिए? यीशु कुस्तम कुश्ती नहीं लड़ा, यीशु ने परमेश्वर का वचन बोला। क्या बोला? शैतान को बोलो इट इज रिटन। शैतान वचन में लिखा है, जब लिखा है, लिखा है, लिखा है, बार बार बोलो लिखा है। जब आप बीमार हो तो बोला लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। गरीबी आए तो लिखा है कि यीशु मसीह मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। जब झगड़े हो तो आपने लिखा है शांति का परमेश्वर मुझे शांति देगा। आपने कहना है निराशा में वो आशा देगा, वो मुझे आशीषित करेगा, फलवंत करेगा, जयवंत करेगा। आपने कहना है लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, और चलना है। जैसे आप चलना शुरू करोगे, लिखा है बोलना शुरू करोगे, चलना है शुरू करोगे, लिखा है करना शुरू करोगे, अमेजिंग वर्क होना शुरू होगा। एक ही बात जो आज आप लोगों को सिखानी थी, मैंने अपना कार्य पूरा किया। अब आपकी बारी है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। आइए हम प्रार्थना